जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। ये मोदी का फटा ढोल है ये। अच्छा। योगी मोदी नीतीश का नायडू का फूटा ढोल है और एमसीडी वाले और ये रेखा गुप्ता का फूटा ढोल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है वो बुलडोजर के खिलाफ और अवैध कब्जा बताकर जो दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है, चाहे वो रेडी पटरी वाले हों या फिर झुग्गी झोपड़ी वाले हों। जो मोदी सरकार का एक वादा था कि जहां झुग्गी वही मकान देने की बात तो मोदी सरकार कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है, लेकिन एमसीडी और दिल्ली पुलिस से प्रताड़ित लोग जो है वो जंतर मंतर पर पहुंचे और इन्होंने आज धरना दिया है कि जो है अवैध तरीके से जो हमें हटाया जा रहा है उसके खिलाफ ये लोग धरना देने यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ जो है वो धरना देने वाले लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम साथ तो क्या है इस पर्चे में, क्या दिखा रही है? इसमें मेरा माल उठा के गए 6 महीने हुआ। हाँ। और 6 महीने हुआ कनाट पीस से। अच्छा, क्या काय की दुकान है आपकी? स्टेडियम से। अच्छा। तो कपड़े हम बेचते हैं, कनाट पीस भी बेच जाते हैं, कभी जंतर मंतर भी बेच जाते हैं, कभी टारकटोरा बेचते, 3 जगह पे बेचती है। दुकान मेरी है और 3 जगह बेचती। अच्छा। और मेरे कई दिन से हमको माल उठा के ले जाते एमसीडी वाले, पुलिस वाले धमकी देते हैं कि तो मेरी वो क्या कहते हैं वो दो हमको तो बैठो। और एमसीडी आती सारा माल उठा के ले जाती, वो माल ही नहीं मिलता और कंप्लेंट भरो। पुलिस वाले बोले तो मेरे ना पटियाला हाउस में मेरी तारीख लगी हुई है। अच्छा। 2 तारीख हुई मेरी, तो उसको क्या है इसमें साइन कर दे, केस रफा दफा कर दे। मैं बोले 10,000 के कपड़े में क्यों रफा दफा करूँ, मेरे 10,000 का माल दे दो तो मेरे पैसे दे दो और जो जुर्माना लगता है वो लगाओ आप, लगा के मेरा माल दे दो तो मेरे को पैसे दो 10,000 का माल। बोले नहीं आप है ना इसमें साइन करो, आप रफा दफा कर दो। मैं बोले क्यों, कोई चोरी चुरी का माल नहीं है। पहले माल उठा के ले जाते हैं, फिर बात को रफा दफा कर बोलते हैं। और ये सारे कंपार्टमेंट करने करते और क्या करते ये सारे चोर उठा गिरे है। जो पुलिस में बैठे वो भी उठा गिरे, एमसी में बैठे वो भी चोर उठा गिरे, और जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में घुमाते हैं ना वो भी उठा गिरे चोरी है। वो चोर के सपोर्ट में है, जनता के सपोर्ट में नहीं है। तो आज जनता को आप मंतर में पहुंचे, यहाँ से कुछ उम्मीद लग रही है कि कुछ हल निकल सकता है? ये जंतर मंतर तो खाली तो बहाना है दुनिया को, खाली ढोल नगारा है, फूटा ढोल है ये, फूटा ढोल। तो उसमें कोई आवाज ही नहीं है फूटा ढोल में, ना उसका ताल है, ना उसकी एरी है, ना उसका ढोल है। ये मोदी का फटा ढोल है ये। अच्छा। योगी मोदी नीतीश का नायडू का फूटा ढोल है और एमसीडी वाले और ये रेखा गुप्ता का फूटा ढोल है। तो ये फूटा ढोल के कोई आवाज नहीं आती, उसमें कोई बंदा कोई अच्छी पे रह नहीं सकता। तो अब किससे उम्मीद है? सबका तो फूटा हुआ ढोल है। फूटा ढोल है ये, जो सुनेगा। जो मेरी पुरानी सरकार थी ना उसके अंदर थोड़ी राहत थी। केजरीवाल भी नहीं, वो भी फूटा ढोल है। अच्छा। वो भी फूटा ढोल है। तो पुरानी सरकार की सरकार थी, वो उसमें उसके अंदर जान थी। गरीबों का वो थोड़ा दयालु था, तो गरीब लोगों को खाओ जियो। अगर कभी हमको पुलिस ने तंग नहीं करा, कांग्रेस के सरकार में एमसीडी में पैसा देकर तो खुले आजादी से हम बाजार लगाते थे ना। हमको कोई मांगना है ना 10 रुपये मांगना है कोई हमको, हम ऊपर से कह लो बाबू जी आप हमारा अच्छा बेचा आप पैसे 2 वक्त की रोटी कमानी भारी पड़ती है। 2 रोटी अभी तो 2 रोटी लोग मांग के खा रहे गुजारा करने के लिए। ताकत नहीं लोगों की, 100 रुपए की औकात नहीं लोगों को 100 रुपए का अपना खर्चा कर ले बंदा और कोई बंदे को रोटी रोजगार दे दे। ये लोगों ने इन्हीं की बात को कंटिन्यू करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कानून है, जिस कानून के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं, ये कानून भी यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार का ही बनाया हुआ 2014 का। तो हम बस इतना कहना चाहिए कि मैं वो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल चीजों में नहीं फंसना चाहता, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है कि बहुत विजिबल चीज है। जैसे इनका जो अपना अनुभव ये शेयर कर रही थी, उसी तरीके से हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि 2014 में यूपीए गवर्नमेंट ने ये कानून लागू किया, मगर उसके बाद सरकार चल रही है और 2014 के बाद से 11 सालों से हम इस बात के लिए तरस रहे हैं कि इस कानून को सही तरीके से लागू कर दिया जाए। हम कुछ अलग डिमांड तो कर ही नहीं रहे, एक कानून की बात है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में संविधान और कानून से बढ़कर के कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई पुलिस कर सकती है, ना कोई एमसीडी। मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर काम नहीं कर सकते, उन्हें भी कानून के दायरे में काम करना होगा। हमारे कानून में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि सर्वे करना है, सर्टिफिकेट देना है, वेन्यू जोन में रिहैबिलिटेशन करना है, इन्हें वर्किंग कंडीशन के जैसे शौचालय, पानी, मूलभूत सुविधाएं, बहुत बेसिक चीजें हैं। महिला काम कर रही है, दिन भर इन्हें टॉयलेट रोक करके काम करना पड़ता है, पानी नहीं पीती हैं कि कहीं बाथरूम न जाना पड़ जाए, या बाथरूम जाने के लिए भी उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। ये कानून लागू होने से आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि देश के 80% से ज्यादा बिजनेसेस और उनपे काम करने वाले लेबर जो हैं, इस कानून के सशक्तिकरण से, इस कानून को सख्ती से लागू करने से, पालन करने से उनका वर्किंग कंडीशन
उनकी कमाई, उनका व्यवस्था बढ़ जाएगा, क्योंकि रेहड़ी पे जो सामान बिकता है वो इसी देश का स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, होम बेस्ड इंडस्ट्रीज में बनता है। और वही किसान, जो किसान देश की रीढ़ है, हम हमेशा कहते हैं, तो उन किसानों का सामान सबसे ज्यादा रेहड़ी पटरी पर बिकता है। तो रेहड़ी पटरी का बाजार जो है ये जनता का बाजार है, ये आम लोगों का बाजार है। इस बाजार को अगर आप परेशान करोगे, देश नहीं बचेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार के रिकॉर्ड से कि देश के खजाने में 60% का जो पैसा जाता है वो इस बाजार से, इस पूरे इकोसिस्टम से जाता है। हमसे आप ले नहीं रहे रेवेन्यू, हमारा उत्पीड़न करना है, हमारा हैरेसमेंट करना है, इसलिए आप हमसे कानूनी तौर पे पैसा नहीं लेते, हमारा वेंडिंग फी नहीं लेते, आप टेबल के नीचे से लेते हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं। वो हम अभी भी भर रहे हैं, मगर जहां हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा रेवेन्यू देश के खजाने में जाना चाहिए, वहां ये जेबों में जा रहा है। और ये जानबूझ करके ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इस कानून से खिलवाड़ कर करके, जिसमें कि ये दोहन जो है, ये उत्पीड़न जो है, ये लगातार चलता रहे। तो आज जो आपने मेमोरेंडम दिया है वो किसके नाम दिया है? प्रधानमंत्री के नाम दिया है, किसके नाम मेमोरेंडम? आज का क्या डिमांड है? 2 लाइनों में बताओ। बहुत बढ़िया। हाँ। थोड़ी देर शांत हो जाओगे। आज का मेमोरेंडम हमने पीएमओ को भी दिया है, ठीक है, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को दिया है, दिल्ली की सीएम को दिया है, दिल्ली के अर्बन मिनिस्टर को दिया है। हम सिंपल इतना, हमें और कुछ अलग से चाहिए ही नहीं, हमारा बस इतना सा डिमांड है कि जो हमारा कानून है उस कानून का सख्ती से पालन कीजिए। उस कानून का उल्लंघन करने वाले जितने भी अधिकारी हैं और जो भी प्रशासनिक अधिकारी, जैसे भी आपने एक और सवाल किया था हमारे मोहित भाई से कि सरकार तो काम करिए, अधिकारी नहीं करे, जिम्मेदारी किसकी? सरकार की तो है। कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा तो सरकार चुनते हम किस लिए? इसके लिए तो रख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर काम करता, उनके ऊपर काम नहीं करता। अगर वो काम नहीं कर रहे, वो कानून का पालन नहीं कर रहे, वो पटरियां गैर कानूनी तरीके से उजाड़ रहे हैं, जो हमारे पास सबूतों के अंबार लगे पड़े हैं, तो उसकी अनदेखी क्यों कर रहे हैं? उनके ऊपर उनका ट्रांसफर, उनकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हो रही? जो उनके बनाए कानून को प्रधानमंत्री जी ने इतना बढ़िया योजना लाया, पीएम स्वनिधि योजना, लेटर इशू किए गए कि जिनको पीएम स्वनिधि योजना दी गई है उनको बिल्कुल परेशान मत करना। लेकिन क्या उनसे छुपा है कि उनको परेशानी किया जा रहा है? मेरे पास तो एविडेंसेस है। मैं लगातार, मैं भारत के राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर के एक एक निचले स्तर से अधिकारी के से लेकर के सबसे सर्वोच्च अधिकारी तक, भारत के राष्ट्रपति तक भी ये दरख्वास्त लगाई है, वीडियो डाले हैं और सबूतों के साथ भेजा है कि हमारे साथ ये उत्पीड़न हो रहा है, हमारे पास कागज है, हमारे पास सब कुछ है। तो जब हम बता रहे हैं तब तो आप उनके ऊपर एक्शन लो, जो कानून का उल्लंघन कर रहा है। अगर हम कर रहे हैं हम पर भी एक्शन लो, लेकिन हम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम कानून बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ में ये मत कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने देखा ही होगा, दिल्ली में हर जगह चाहे रेहड़ी पटरी वाले हो, चाहे झुग्गी बस्ती वाले हो, चाहे अवैध कॉलोनियों के नाम पर, चाहे रिक्शा जो जुगाड़ के नाम पर, हर किसी पर बुलडोजर की कार्रवाई इस समय तेज कर दी गई है और बिल्कुल उनकी जगह से उनको उजाड़ के फेंक दिया जा रहा है, उनको कहीं का नहीं छोड़ा जा रहा। और रेहड़ी पटरी वालों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग भारतीय पथ विक्रेता महासंघ से है, जो कि पूरे देश में रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम कर रहा है। और मैं और संदीप भाई, मेरा नाम मोहित वलेचा है, संदीप वर्मा, हम दोनों 11 सालों से पिछले जो दिल्ली में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स है उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, चाहे वो जमीनी स्तर पे हो, चाहे कोर्ट से हो, चाहे बातचीत से हो। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह रेहड़ी पटरी वालों को भी जागरूक किया जाए, प्रशासन को भी जागरूक किया जाए और जवाबदेही इनको बनाया जाए। तो आपने जैसे बताया कि गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस भी दे रही है, प्रमाण पत्र भी दे रही है, तो जो एमसीडी है और दिल्ली पुलिस है वो क्यों परेशान कर रही है? फिर उसकी कंप्लेंट कहाँ कर रहे हैं आप लोग? सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो नगर निगम है और दिल्ली पुलिस है, सबसे ज्यादा उगाही जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो ये करते हैं। लाखों करोड़ों रुपए की हर महीने की उगाही है जो सीधा सीधा इनकी जेब में जाती है, टेबल के नीचे से, जो कि सरकारी खजाने में नहीं जाती। अगर ये डर बनाकर नहीं रखेंगे रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर तो ये उगाही को और कैसे बढ़ाया जाएगा? तो सरकार कहीं ना कहीं आपके लिए काम कर रही है, आप लोगों के लिए, लेकिन जो नीचे के कर्मचारी हैं या पुलिस वाले हैं वो परेशान, वो किसी कानून को नहीं मानते, नियम योजना सब जो है उठा के फेंक देते हैं कि हम किसी चीज को नहीं मानते। हम कोर्ट भी जाते हैं तो कोर्ट में भी उनके ऊपर कार्रवाई की कोई धारा ऐसी नहीं है कि अगर वो कानूनी कोई जो है आदेश को नहीं मानता तो उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ज्यादा से ज्यादा इतना कर देता है कि जिस रेहड़ी पटरी वाले का जो सामान उठाया गया है वो छोड़ दिया जाए, उनको बैठा दिया जाए, या कहीं तो
कोर्ट खुद से नो वेंडिंग भी कर दे रहा है। तो 2014 का जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए कानून बना कि उनको लाइसेंस दिया जाएगा, उनको सुविधाएं दी जाएंगी, वो अब 11 साल अभी हो चुके हैं, 2025 चल रहा है, लेकिन वो लागू नहीं है। इन लोगों को लाइसेंस भी मिल चुके हैं, सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, और ये वेंडर जोन भी इन्हें दिए गए हैं। जैसे इंडिया गेट के एरिया में वेंडर जोन दिया गया, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस हो या एमसीडी हो, वो इनको कार्य नहीं करने दे रही। इनका डायरेक्ट जो है वो सीधे सीधे ये आरोप है कि कहीं ना कहीं टेबल के नीचे से जेब गरम करने के लालच में दिल्ली पुलिस हो या एमसीडी के कर्मचारी हो, वो हमें परेशान करते हैं, जबकि भारत सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, वो कुछ ना कुछ स्कीमों के तहत जो है वो वेंडर जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, उनको वेंडर जोन देके और उनको वेंडर का लाइसेंस देके जो है वो छोटा सामान बेचने के लिए अलाउ तो करती है। लेकिन उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो एमसीडी के हों, चाहे वो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हों, वो कहीं ना कहीं उनको परेशान करते हैं, जिसकी वजह से लेके आज इन्होंने ये धरना दिया। और इसमें मेमोरेंडम में इन्होंने सीधी सीधी मांग की है कि जो 2014 का कानून था, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।